हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो बोलिए हर हर महादेव। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्यों के दुखों का निवारण हो और साथ ही साथ वह धनवान पुत्रवान हो जाएं। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं तुम्हारे प्रश्न से अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह जन कल्याणकारी होगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को संतान सप्तमी व्रत की कहानी बताई और कहा कि किस प्रकार व्रत के पालन करने से मनुष्यों को योग्य संतान की प्राप्ति होती है, संतान का कल्याण होता है और दुखों का निवारण होता है। उन्होंने आगे कहा कि बहुत समय पहले की बात है, सर्वज्ञाता श्री लोमेश ऋषि मथुरा पहुँचे। मेरे माता पिता ने ऋषि का बहुत आदर सत्कार किया। उनके इस प्रकार सत्कार से प्रसन्न होकर ऋषि ने मेरे माता पिता को कंस द्वारा मारे गए उनके पुत्रों के पीड़ा से बाहर निकलने के लिए संतान सप्तमी व्रत रखने के लिए कहा। यह बताया कि किस प्रकार से राजा नहुस और रानी चंद्रमुखी ने इस प्रकार से व्रत को किया था। उनके पुत्र नहीं मरे। आप भी इस व्रत का पालन करिए, पुत्र शोक की पीड़ा से बाहर आइए। इतना सुनने के बाद माता देवकी ने लोमेश ऋषि से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे संतान सप्तमी व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए, ताकि मैं भी इस व्रत का पालन करूं और पुत्र शोक की पीड़ा से बाहर आ जाऊं। फिर लोमेश ऋषि ने देवकी माता से कहा, देवकी सुनो, मैं तुम्हारी संतान सप्तमी व्रत की कथा की पूर्ण जानकारी तुम्हें देता हूँ। कृपया ध्यान से यह कथा सुनो। बीते युग में राजा नहुस से उल्लेखनीय महिला से समानता के साथ अयोध्या शहर में शासन किया था। उनकी रानी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर थी। उनके क्षेत्र में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। पत्नी रूपवती के साथ वह रहता था। रानी चंद्रमुखी और ब्राह्मण की पत्नी के बीच गहरा संबंध हो गया और वे अक्सर एक दूसरे के साथ पर्याप्त समय बिताने लगी। एक विशेष दिन पर वे दोनों सरयू नदी के पवित्र जल में स्नान करने लगी। तीर्थ यात्रा पर निकले संयोगवश उस दिन संतान सप्तमी थी। नदी के पानी में डुबकी लगाते समय उन्होंने किसी अन्य महिला को, यानी कि माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति बनाने लगे। उनकी पूजा करने के लिए धार्मिक अनुष्ठानों से संलग्न होते देखा। इस दृश्य से प्रसन्न होकर उन्होंने एक पूजा के महत्व के बारे में पूछताछ की। महिलाओं ने स्पष्ट करते हुए कहा कि हे रानी, हम संतान सप्तमी व्रत का पालन करते हैं, जो सुख समृद्धि और बच्चों का दिव्य वरदान देता है। भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन पूजन होता है और बाद में हम एक पवित्र अनुष्ठान करते हैं। इस व्रत को जीवन भर बनाए रहना है और साथ ही साथ जिसका प्रतीक भगवान शिव को एक धागा बांधकर किया जाता है। इस प्रकार से उन महिलाओं ने व्रत की विधि बताई। उन महिलाओं से व्रत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद उन दोनों ने भगवान शिव को एक धागा बांधा और जीवन भर इस व्रत को करने लगी। साथ ही साथ हालांकि ब्राह्मण की पत्नी रूपवती ने व्रत का पालन किया एवं दुर्भाग्य से रानी चंद्रमुखी अपनी प्रतिज्ञा के बारे में भूल गई। जो उसने यह प्रतिज्ञा ली थी कि हम दोनों जीवन भर ही इस व्रत को करेंगे, तो वह इस प्रतिज्ञा को भूल गई। कुछ वर्षों के बाद जब उन दोनों का निधन हो गया तो उनका पुनर्जन्म हुआ, पशु योनि में हुआ। इस जन्म में दोनों ने अनेक कठिनाइयाँ सही। इस जन्म में रानी को पूर्व जन्म की भांति संतान सप्तमी व्रत के बारे में कुछ भी याद नहीं था, किंतु ब्राह्मण की पत्नी रूपवती को संतान सप्तमी व्रत के बारे में सब याद था। पशु योनि में भी संतान सप्तमी व्रत का पालन करने लगी। कुछ वर्षों के बाद इन दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों कई बार जन्म लेती रही। अनंततः उन्हें पुनः मानव योनि की जन्म लिया, जिससे कि रानी चंद्रमुखी राजा के घर की कन्या के रूप में पैदा हुई और ब्राह्मणी की पत्नी रूपवती एक ब्राह्मण के घर में कन्या के रूप में जन्म लिया। जब दोनों ही बड़ी होती रही, उनका विवाह हो गया। पूर्व जन्म की तरह इस जन्म में भी रानी को संतान सप्तमी व्रत के बारे में अभी भी याद था।
जिस कारण से रानी को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। कुछ वर्षों बाद रानी ने एक गूंगे बहरे अबोध बालक को जन्म दे दिया, जो कुछ वर्ष तक ही जीवित रहा। इन सब का कारण रानी को संतान सप्तमी व्रत के बारे में कुछ याद नहीं होता था। उधर ब्राह्मणी की पत्नी रूपवती को संतान सप्तमी व्रत के बारे में सब मालूम था और सब याद भी था। उसने नियमित रूप से व्रत का पालन किया और साथ ही साथ 8 पुत्रों को जन्म दिया। सभी के सभी योग्य, बुद्धिमान और बलवान थे। इस जन्म में भी एक दूसरे से परिचित होकर ब्राह्मणी और उसकी पत्नी रूपवती ने अपने पुत्रों के साथ रानी से मिलने की सोची, ताकि उनके पुत्रों को भी कुछ दिनों के रानी के पास छोड़ दिया जाए, ताकि रानी का मन भी बहल जाए। ऐसा सोचकर वह रानी के पास जाती। रानी अपने अत्यंत दुख और ईर्ष्या के कारण रानी से ब्राह्मण की पत्नी के प्रति बुरे इरादे रखा करती थी और वह पुत्रों को हानि पहुंचाना चाहती थी। रानी ने उन्हें भोजन पर जहर मिलाकर दे दिया। सभी ब्राह्मण पुत्र ने जहर मिलाया हुआ भोजन लिया, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मणी के संतान सप्तमी व्रत के चमत्कार से उस जहर का असर समाप्त हो गया। यह देखकर रानी अत्यधिक ही क्रोधित और ईर्ष्या से भर उठी। क्रोध में आकर उसने अपने सेवकों को ब्राह्मणों के पुत्रों को यमुना नदी में गहरे पानी में फेंकने का आदेश दे दिया। परंतु इस बार भी संतान सप्तमी व्रत के प्रभाव से उन बालकों का रानी के सेवकों से कुछ भी नहीं बिगड़ा। पर बालकों को बार बार मारने के प्रयास करने के बावजूद उन बालकों का कुछ न बिगड़ने पर रानी का धैर्य जवाब दे गया। अब उसने अपने जल्लादों को बालकों को मारने के लिए भेज दिया। इसके बाद फिर एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपनी दयालु कृपा से रूपवती के पुत्रों की रक्षा करी। रानी लगातार असफल होने के बाद वह परेशान हो उठी। उसने सोचा कि इनके साथ कौन सी ऐसी दैविक शक्ति है जिससे कि यह हमेशा ही बच जाते हैं। तो वह अत्यधिक ही विनम्रतापूर्वक और गंभीरता से लेकर के रूपवती से माफ़ी मांगने चली गई। उसने रूपवती के बेटों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो भी असफल प्रयास रहे उनका खुलासा करते हुए रानी से गंभीरता से पूछा कि मुझे बताओ कि जिससे कि तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। तो वह बोली कि पिछले जीवन के व्रत को मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। रूपवती ने बताया कि कैसे हमने पहले अवतार लिया था, हम दोस्त थे और हमने संतान सप्तमी व्रत का पालन करने की प्रतिज्ञा ली थी। अफसोस की बात है कि रानी आप इस प्रतिज्ञा को भूल गई और असफल रही। हालांकि इस वर्तमान जीवन में रूपवती ने ईमानदारियों से संतान सप्तमी का व्रत का पालन किया और उसने अपने पुत्रों को दिए गए सभी आशीर्वाद और सुरक्षा कवच का श्रेय भगवान शिव और माता पार्वती को दिया। साथ ही उस व्रत के प्रभाव को भी बताया। रूपवती की कहानी सुनकर रानी चंद्रमुखी भी बोली कि मैं भी इस व्रत को करूंगी और साथ ही साथ इस महत्व को याद करते हुए उन्होंने सभी निर्धारित अनुष्ठानों से साथ मुक्ताभार व्रत का पालन किया। साथ ही चमत्कारिक रूप से इस व्रत का फलस्वरूप रानी को एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस समय से महिलाएं संतान पैदा करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संतान सप्तमी व्रत का पालन करती हैं। साथ ही साथ इस कथा को सुनने मात्र से या इस व्रत को करने से पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उसका जीवन सुखमय होता है। और जैसा कि इस दिन महादेव का विधि विधान से पूजन, माता गौरा का साथ ही साथ भोग में 7 प्रकार के मीठे पोहे लगाए जाते हैं। महादेव का विधि विधान से पूजन किया जाता है। उनका दूध से अभिषेक करें। साथ ही साथ सफ़ेद रंग के फूलों से उनका श्रृंगार करना चाहिए। माता रानी को हमेशा ही श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं और इस दिन किया गया विशेष पूजन आप सभी को विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। तो बोलिए हर हर महादेव, जय माता दी।